सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में हैशटैग ट्रेन योर ब्रेन में। ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और एक नंबर भी होता है, या एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। तो हमने ऐसी सीरीज के बारे में तो काफ़ी पढ़ा है या सुना है, जिसमें या तो अल्फाबेट्स ही होते हैं या फिर जो न्यूमेरिकली सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है। बट इस सीरीज में क्या है, अल्फाबेट्स भी और न्यूमेरिकल भी हैं। तो देखते हैं इस सीरीज को किस तरह सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज गिवन बिलो। सो टर्म क्या है, G4T, देन J10R, देन M20P, देन P43N, देन S90L। सो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये G4T J10R है, सबसे पहले इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, G। ठीक है, यहाँ पे मार्कर बदल देते हैं, G। देन इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड वाले की J, देन M, देन P, देन S। और इसकी लास्ट टर्म क्या है, T, सेकेंड वाले की लास्ट टर्म R, देन P, देन N और देन L। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, देन 10, देन 20, देन 43, देन 90। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, J जो होता है वो हमारा कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ठीक है, ABCDEFG। तो G जो है हमारा 7 नंबर पे आता है, J हमारा 10 नंबर पे आता है, M हमारा देखते हैं। तो J में अगर हम +3 ऐड कर रहे हैं तो J आ रहा है। अगेन हम अगर हम J में +3 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ABCDEFG, देन I, ABCDEFGHIJ। तो HIJ +3 करते हैं, J आएगा, +3 करेंगे M आएगा, देन अगेन +3 करते हैं तो P आएगा, देन अगेन +3 करते हैं तो S आएगा। सो यहाँ पर तो हमें कोई भी टर्म गलत नजर नहीं आ रही है। सेकेंड वाले में चेक करते हैं, देन T और R में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो T में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें R मिलता है। R में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P। P में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो N। L में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L। क्रॉस चेक कर लेते हैं, जैसे L, देन MNOPQRST। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी टर्म्स ही सही है, क्योंकि ये एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रही है। बट कहीं ना कहीं गड़बड़ किस में होगी, सारा जो झोल होगा, ठीक है, वो इन नंबर्स में होगा। पक्का इन नंबर्स में एक गलत होगा और वही टर्म क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं नंबर किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सो 4 है, 4 के बाद 10 है, देन 20 है, देन 43 है, देन 90 है। इसका मतलब या तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी या फिर एडिशन हो रहा होगा। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा या एडिशन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, क्योंकि 4 के मल्टीप्लीकेशन में 10 आएगा नहीं। ठीक है, 20 के मल्टीप्लीकेशन में 43 नहीं आएगा और 43 के मल्टीप्लीकेशन में 93 नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करके हो सकता है कुछ ऐड हो रहा हो। सो लेट्स चेक। अगर हम इस तरह करते हैं कि 4, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 4 इंटू 1, ठीक है, या 4 इंटू 2 करते हैं, क्योंकि 4 2 8 होता है, देन +1 करते हैं तो ये 9 आएगा। तो इसके लिए हमें 4 इंटू 2 प्लस 2 करना पड़ेगा, तब 10 आएगा। 10 से 20 पे जाने के लिए क्या होगा कि 10 इंटू 2 प्लस 0। 20 से 43 पे जाने के लिए 20 इंटू 2 प्लस 3। और 43 से 90 पे जाने के लिए 43 इंटू 2 प्लस 4। तो 43 इंटू 2 86 होता है, 86 प्लस 4 90। कहीं ना कहीं ये जो टर्म है ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी कि 10 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 सॉरी, और ये 4 इंटू 2 प्लस 1, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए था। बट इसका मतलब ये जो है कि हमारी जो टर्म है वो कुछ ये वाली गलत है, क्योंकि अगर ये 4 इंटू 2 प्लस 1 होता तो ये टर्म क्या होनी चाहिए थी, 9। देन ये 9 इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए था। 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20, तब सही रहता। तो 10 की जगह पे क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। इसका मतलब हमारी जो ये वाली टर्म है ये गलत है। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछ रखा था कि फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। तो इस सीरीज में ये 10 वाली टर्म जो है ये फिट नहीं हो रही है, तो ये क्या आ गई, हमारी गलत सीरीज आ गई। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है QIFS2E, देन क्वेश्चन दे रखा है हमें U6D, देन W21C। तो इसको हम लिख देते हैं। पहले फर्स्ट टर्म जो है हमारी, फर्स्ट अल्फाबेट Q, देन सेकंड वाले का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, S,
देन U, देन W। और यहाँ पे हमें टर्म गलत नहीं बतानी है, यहाँ पे हमें नई टर्म बतानी है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लास्ट टर्म क्या है? F, देन E, देन D, C, और इसकी हमें निकालनी है लास्ट टर्म। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। देखो Q R S तो +2, देन S P Q R S T U देन +2, देन U V W सो +2, देन यहाँ पर भी क्या होगा? +2, सो W X Y तो यहाँ पर आएगा Y। देन F से अगर E पे जाना है तो -1 करना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। और E से D पे जाने पे भी -1 करते हैं, D से C पे जाने पे भी -1 करते हैं, तो C से स्टम्प पे जाने पे भी -1 करेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी B। अब देखते हैं नंबर में कौन सी सीरीज बन रही है, तो 1 2 6 21 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सो 1 से 2 पे, 2 से 6 पे, 6 से 21 पे, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ही पॉसिबल है। पहले मल्टीप्लीकेशन आजमा के देखते हैं, एडिशन देखते हैं। चलो पहले 1 से 2 पे जा रहे हैं तो +1 करना पड़ेगा, यहाँ पर +4, देन यहाँ पर +15, तो ये तो कुछ बात नहीं बन रही है। 1 4 15 इनमें तो कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है, कोई पैटर्न ही नजर नहीं आ रहा है। सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट, प्लस वाले कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करेंगे और मल्टीप्लीकेशन से इसके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है। 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ करते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं तो 6 आता है। 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 के साथ करते हैं और उसमें 3 ऐड करते हैं तो 21 आता है। देखो बन गया ना पैटर्न, स्ट्राइक हुआ, कुछ चमका। 23 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करते हैं और उसमें 4 ऐड करते हैं, सो ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 84 + 4 कितना होता है? 88। सो हमारी जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी Y 88B, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। सो ऑप्शन नंबर C विल बी अवर आंसर। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब आपको आई थिंक एक आइडिया मिल गया होगा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पूरी सीरीज में पैटर्न नहीं देखना है कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका पैटर्न इसके फर्स्ट अल्फाबेट के साथ बनेगा, फिर उसका पैटर्न इसके फर्स्ट अल्फाबेट के साथ, लास्ट का लास्ट के साथ देखना है, और नंबर का नंबर के साथ देखना है। तो ये बेस्ट वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कम टाइम में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व किया जाए। आपकी जो भी रीजनिंग में कमी है या आपको जो भी मेंटल मैथ्स में, एप्टीट्यूड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी वीक सेक्शन है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप में उसकी मदद की जाए।